Hey guys, this is your one and only RJ सारा फर्नांडिस। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, सुन सकते होंगे बस मुझे। तो मैं बता दूं कि अभी बज रहे हैं 11:18 और हम लोग अभी ऑफ कोर्स बातें करने वाले हैं। और बातें किस बारे में करने वाले हैं? ऑफ कोर्स आपने तो टाइटल देख ही लिया होगा, द डम्प मी। यस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको लाइक मेरी ही एक एम्बैरसिंग एंड डम कहानी। ऑफ कोर्स इट इज़ एम्बैरसिंग, सो एम्बैरसिंग, बट क्या कर सकते हैं, हमें तो बताना है, हमारा काम है बताना। कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कंटेंट चाहिए, कंटेंट। तो इसीलिए मैं इससे शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो है ना कहानी, ये बहुत ही पहले की बात है, बहुत ही पहले की, इसलिए मत सोचिए कि मैं अभी भी डम हूँ। नो 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 नो, आई एम नॉट डम, एटलीस्ट नॉट दैट मच। हाँ, तो कहानी पे आते हैं हम लोग। लाइक ये बहुत पहले की बात है, मैं वापस वहीं पे अटक गई। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी और मेरी एक बड़ी दीदी है, और वो जो है उसके पास फ्रेंड्स थे, मेरे पास नहीं थे। ऑफ कोर्स मेरे पास फ्रेंड्स नहीं रहते थे पहले, मैं छोटी थी तो मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बाद में फ्रेंड्स बन गए थे, उस वक्त नहीं थे। उसके पास एक फ्रेंड थी जो हमेशा उसके साथ खेलती थी। लाइक घर के बगल में रहती थी, तो हमेशा ही उसके साथ खेलती थी। तो ऑफ कोर्स, और मुझे मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैं हमेशा उन लोगों को कहती रहती थी कि लाइक मेरे साथ भी कभी खेलो। और एक दिन वो लोग परेशान होकर सोचे कि चलो इसके साथ खेला जाए। मुझे नहीं पता था कि वो लोग सच में मेरे साथ खेलने वाले हैं, बट क्या कर सकते हैं, मैं तो बच्ची थी ना, मैं क्यूट सी, प्यारी सी, इनोसेंट सी, डम्ब सी बच्ची थी ना। तो इसीलिए मैंने सोचा वाह, चलो खेला जाए। और फिर क्या, मैं मैंने उन लोग के साथ चली गई। लाइक हाँ ठीक है। और उन लोगों ने बताया कि वो एक टाइप का गेम था। लाइक उन्होंने बोला कि एक कंपटीशन रखेंगे हम लोग, जिसमें पता नहीं कुछ वियर्ड सी चीज़ें खानी थी, और वियर्ड सी चीज़ें वो सारी खानी है। और जो लास्ट तक रहे, मतलब लास्ट तक सारी चीज़ें फिनिश करेगा, उसको एक सरप्राइज़ इनाम दिया जाएगा। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि एक तो गेम खेलने को मिल रहा है, ऊपर से इसमें इनाम भी मिलेगा, कितना अच्छा है। ठीक है, जो भी हो, मैं तो कुछ भी कर लूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद उन लोगों ने लाइक मेरे दादाजी से पूछ के पूरा रिसर्च विसर्च किया कि हम लोग के गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती हैं। और जितनी भी चीज़ें उन्हें पता चली, उन सब के एक एक लाइक लेवल्स कर दिए उन लोगों ने। और लाइक फर्स्ट लेवल में हम लोगों को पता नहीं, वो कोई पौधा था जिसका पत्ता मुझे खाने को दिया गया था। उसका पता नहीं, टेस्ट तो बहुत ही गंदा था और स्मेल अजवाइन जैसी थी। आई डोंट नो कि वो क्या था, बट वो सेफ था क्योंकि उसे खाया जाता है शायद, इसीलिए उन लोगों ने मुझे दिया और वो लोगों ने भी लिया, और लाइक हम तीनों ने खाया। ओके ठीक है। और उसके बाद उन लोग का जो मूड था वो थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेकार सी चीज़ खाई थी उन्हें। मुझे तो खुशी हो रही थी क्योंकि भाई मैं एक लेवल तो पार कर गई थी, और मैं बेवकूफ़ बच्ची सोची कि चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। उसका नेक्स्ट लेवल में आप लोगों को जान पता होगा शायद, एलोवेरा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस चीज़ है यार, बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, बट खाने के लिए नहीं ना, बहुत ही कड़वी होती है। उन लोगों ने एलोवेरा का टुकड़ा दिया था, तीनों ने लिया था। उन दोनों ने लाइक उसे जस्ट अपने ज़बान पे बस टच किया, और उन्हें इतना गंदा लगा, उन्होंने उसे चुपके से पीछे फेंक दिया। और मैं बेवकूफ़ बच्ची उसे देख कर भी अनदेखा किया, और वो पूरा एलोवेरा जो मुझे दिया गया था वो मैं खा गई। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं हूँ एक डम्ब गर्ल, ठीक है। मैंने खा लिया, और ये खा लिया वो बहुत डम्ब वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, खा लिया, लेवल पार करना था मुझे। लेकिन मैं उस वक़्त भी तो कह सकती थी ना कि यार तुम लोगों ने उसे फेंक दिया, तुम लोगों ने नहीं खाया, तो मैं जीत गई, आगे के लेवल्स करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे अभी इनाम दो, काम ख़त्म करो। लेकिन नहीं, मैंने सोचा
कि आगे भी खेलेंगे, और उसके बाद फिर अगर ये लोग नहीं मानेंगे कि मैं जीती हूँ, तो लास्ट में मैं बोलूँगी कि नहीं, मैंने तुम लोग को देखा था, तुम लोग ने फेंक दिया था, इसलिए मैं ही जीती हूँ। और ये सोचकर मैं बेवकूफ़ इंसान खुश होकर बोली कि ठीक है, नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। उन लोगों का उस वक़्त तक लाइक इंटरेस्ट पूरी तरह से उस गेम से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो लोग और मुझसे लाइक 4 साल बड़ी थी, तो ऑफ़ कोर्स वो लोग को अब ये बकवास चीज़ें खानी नहीं थी, मूड ख़राब हो चुका था उन लोग का, लाइक अब क्या खाना है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि नहीं, नेक्स्ट लेवल खेलना है, इसीलिए वो लोगों ने फिर मुझे लाइक आई थिंक रोज़ के पत्ते खिलाए थे। हाँ, रोज़ का पत्ता। उस बार तो उन लोगों ने लिया तक नहीं था वो पत्ता खुद खाने के लिए, लाइक सिर्फ़ मुझे दिया और मैंने खा लिया। ओह माय गॉड! मैं कितनी डम्ब थी। और उसके बाद वो खाने के बाद उस वक़्त भी लाइक अब तो वो लोग ले भी नहीं रहे, लेकिन तब भी मेरा था कि लाइक ठीक है, कंप्लीट करो ये गेम। कंप्लीट होगा गेम तभी तो इनाम मिलेगा ना। तो इसीलिए चलो ठीक है, लास्ट लेवल पे जाते हैं। और लास्ट लेवल में उन्होंने, आप जानते होंगे शायद, एक पौधा सदाबहार, सदाबहार का पौधा होता है वो, उसमें लाइक पिंक कलर के, वाइट कलर के फ्लावर्स रहते हैं, और वो लाइक हर मौसम में होता है, इसलिए उसको सदाबहार कहते हैं। हाँ, और वो सदाबहार का फूल नहीं, पत्ता खिलाया था मुझे। खाया जाता है, लोग खाते हैं, जिनको बीमार होते हैं, जो लोग शुगर वुगर के लिए खाया जाता है शायद, बट मैं तो नहीं थी ना। बट ठीक है, उन लोगों ने मुझे वो पत्ता खिलाया। यस, और वो भी पत्ता मैं खा गई, और वो लास्ट लेवल था। और मैं बहुत खुश थी कि ओ माय गॉड, मैं जीत गई। वो लोगों ने बोला ओ हाँ, तुम जीत गई। और फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है, प्राइज़ तो मिलना चाहिए। और फिर उन लोगों ने मुझे मेरे ही गार्डन के एक पौधे, वो भी सदाबहार के पौधे का एक फूल दिया, वो भी एक फूल, और कहा कि यही था सरप्राइज इनाम। आप सोच सकते हैं ये कितना अनफेयर है मेरे साथ। और जब मैंने कहा कि ये सच में अनफेयर है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतना कुछ बकवास सा चीज़ें खिलाने के बाद एक फूल, वो भी मेरे ही गार्डन का, जिसको मैं उसके, वो उस फूल जैसे 5 6 10 और तोड़ सकती हूँ वहाँ से, वो फूल दिया मुझे। और उनका जवाब क्या था मालूम है? लाइक स्टार्टिंग से यही था, सरप्राइज़ था, अब तो हम बता तो सकते नहीं थे, स्टार्टिंग से तो यही नाम था। और इसमें आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी घटना से आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं है। चौंकने की ज़रूरत तो इस बात से है कि मैं मान गई कि सच में स्टार्टिंग से वो ही गिफ्ट था, और मैं ही बिना जाने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और पूरी चीज़ें करके ऐसे गिफ्ट को किया, और यही गिफ्ट था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अनफेयर नहीं हुआ है मेरे साथ, सब कुछ फेयर था। और मैं वो फूल लेके वहाँ से चली गई। OMG, कितनी डम्ब थी मैं, सोच सकते हैं आप। अभी डम नहीं हूँ उतनी ज़्यादा, बट जो भी है, अपनी बेइज्जती खुद नहीं करनी चाहिए। अपने बचपन वाले की बेइज्जती कर सकते हैं कि बचपन वाली मैं तो बेवकूफ़ थी, बहुत सारे ऐसे कांड किए मैंने, कभी और फिर बताऊंगी। शायद नहीं भी बताऊंगी, इतनी बेइज्जती कौन करता है अपनी, बट कोई बात नहीं, जो भी है। तो आओ, आज का डेट तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को अब तक। हाँ, तो आज है 10 नवंबर, आज है मंडे। और अगर आप लोगों को नहीं पता है, ऑफ कोर्स नहीं पता होगा, मैंने बताया नहीं तो पता कैसे होगा। आज मेरे एग्ज़ाम्स थे, और अब मैं ये टाइम पास कर रही हूँ। कल भी कुछ है ऐसे ही एग्ज़ाम टाइप का, और परसों भी है, और मैं यहाँ बैठ के ये टाइम पास कर रही हूँ। कितनी ज़्यादा फालतू हूँ ना मैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा बुरा नहीं बोलते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग को धीरे-धीरे पता चलेगा मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये थी मेरी कहानी, द डम्ब मी। ऑफ़ कोर्स डम्ब थी। एक्चुअली मैंने सोचा कि कभी-कभी अपनी कोई ज़िंदगी की एम्बैरेसिंग घटना को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ, ताकि वो एम्बैरेसिंग और ज़्यादा बन जाए। नहीं, शायद ना बने। जो भी रीज़न था, मेरा दिमाग बस ऐसा ही कहा, इसलिए मैंने किया। और
इसी के साथ अभी रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि कोई और सुन ना ले। बट ठंड है तो शायद आवाज़ दूर तक जा रही होगी, और आप लोग के अलावा भी बहुत लोग सुन रहे होंगे। मेरे आसपास के लोग ना सुने तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे मेरे आसपास कोई रहता ही नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हुए, अब मेरे हिसाब से ओह माय गॉड, ये तो 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप लोग सुनोगे ही नहीं इसको नेक्स्ट टाइम। तो इसीलिए अगर आपको टाइम पास करने का मन हो तो नेक्स्ट टाइम भी मेरी ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियोस देख सकते हैं, आई मीन सुन सकते हैं। देखो या सुनो, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही बात है भाई, सेम ही है। हाँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप जॉइन कर सकते हैं। अगर टाइम पास करना तो आप उस पर कुछ भी बकवास लिख सकते हैं, वो टाइम पास ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, और सब्सक्राइब करने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, मेरा फ़ायदा होगा तो मैं क्यों मना करूँ आप लोगों को करने से, कर लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और अच्छा लगे तो फिर से दोबारा आइएगा देखने के लिए। और कमेंट देखिए, आपको मुझे जो बोलना हो, बकवास, बेकार, सुंदर, खूबसूरत, अच्छा, बहुत अच्छी, महान, कुछ भी बोलना हो, आई डोंट टेक ऑफेंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, लेकिन कमेंट करना, ठीक है? कुछ भी कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी आप लोगों की बेइज्जती नेक्स्ट वीडियो में नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, सच में। और हाँ, हाँ, हम रिक्वेस्ट भी लेते हैं, सो अगर आप लोग की कोई रिक्वेस्ट हो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं बचा है, दोबारा कोई और एम्बैरसिंग कहानी तो नहीं बता सकती ना, तो इसीलिए ठीक है। दिस इज़ योर फेवरेट आरजे सना फर्नांडिस साइनिंग ऑफ।